दोस्तों नमस्कार, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण भगवान के बारे में। इस सृष्टि का सारा अंधकार जड़ित प्रकाश में समा जाए, सारा ज्ञान ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा आशा के समुद्र में डूब जाए, तो जिस परम पुरुष की ज्योति में आग का निर्माण होगा उसका नाम है योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। वक्त की रथ पे सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन के प्रकाश से सारा संसार अलौकित होता रहा। 5000 वर्षों बाद भी भगवान श्री कृष्ण उतना ही प्रासंगिक हैं जितना द्वापर में थे, शायद उससे भी कुछ अधिक। भगवान श्री कृष्ण से कुछ न सीखना हमारी आपकी व्यक्तिगत हानि है। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य हमारे सामने उदय हो रहा है और हम अपनी आंखें बंद करके अंधकार में बैठे रहे। आप सबको श्री कृष्ण के जन्म की बधाइयाँ। आज के दिन ही हमारे यशोदा लाल का जन्म हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगा जिसको सीखने से व्यक्ति गुणवान हो जाता है, व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है। और कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों से लड़े और अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन दोनों के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। पहले आप समानताएं सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों उतनी समानताएं होने के बावजूद एक दूसरे से कितने अलग थे और इसलिए दोनों का परिणाम कितना अलग हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही अलग हो गए। जिनके पिता सूर्य थे, माता सती कुंवारी, उसकी पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। श्री कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा के कंस के कारावास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल धाम में छोड़ आए और श्री कृष्ण भी अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण को राधा और अधिरथ ने पाला जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे, और कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला और वे भी उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कर्ण और कृष्ण दोनों राजपुत्र थे, लेकिन दोनों अलग अलग राजधानी में पले। कर्ण अंग प्रदेश में जो प्राचीन में बंगाल का भाग था और श्री कृष्ण गोकुल में पले। दोनों जन्म से राजकुमार थे, लेकिन दोनों का जीवन अभाव में बीता। कर्ण एक सारथी पुत्र की तरह जीवन में संघर्ष करते रहे और श्री कृष्ण ग्वाले की तरह। और इन दोनों महान पात्रों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीज में हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग अलग आए। कर्ण जीवन भर अपने अतीत के करवाहट से भरे रहे और श्री कृष्ण अपने अतीत पर कभी आरोप लगाते हुए नहीं पाए गए। जन्म लेने के बाद दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। फर्क बस इतना था कि कर्ण उन अन्यायों को भूल नहीं पाए और श्री कृष्ण उन अन्यायों को याद ही नहीं किए। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। स्वीकृति एक्सेप्टेंस का अंतर था कर्ण और श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण अपनी नियति को हंसकर स्वीकार कर लिए, कर्ण नियति को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय का सारथी बने और पांडवों के विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा बने, द्वारकाधीश कहलाए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और भाग्य हमें धोखा दे रहा है, लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम जीवन भर कर्ण की तरह रोते कलपते रहें या श्री कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। हमारा यही चुनाव तय करेगा कि समय के कुरुक्षेत्र में हम पराजित होंगे या विजय का शंखनाद फूंककर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। जीवन वो बैंक है जिसमें डिपॉजिट के बगैर विड्रॉवल असंभव है। ये हो ही नहीं सकता कि हम बिना कुछ खोए कुछ बड़ा कुछ सार्थक प्राप्त कर जाएं। और जिसने रातों की नींद नहीं खोई वो सफलता का चमकता हुआ सूर्योदय कभी नहीं देख पाता। जिसने दिन का आराम नहीं खोया वो रात की मीठी भरी छांव का आनंद कभी नहीं ले पाया। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, और ये जो सुख देख रहे हो वो जुगनू जुगनू बोया हमने। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, अवतार हैं, भूत हैं, भविष्य हैं, वर्तमान हैं। ये सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले वो एक पुरुषार्थी मनुष्य है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनका देवत्व और मानव मात्र की तरह उनकी जीवन पर एक दृष्टि डालकर देखिए। आपको ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया क्योंकि उन्हें कुछ खोने का डर या भय नहीं था। कृष्ण माँ यशोदा के आंगन से माखन चुराते रहे,
गोकुल के जिस गलियों में बांसुरी बजाते रहें, बरसाने के जिस मधुबन में राधा के साथ राच रसाते रहें, राष्ट्र धर्म ने उन्हें आवाज दी तो सब कुछ छोड़कर वो चल दिए। क्या उन्हें कोई मोह नहीं था? कोई अनुराग, कोई संबंध उन्हें अपनी ओर नहीं खींच रहा था? क्या राधा की आंखें जंजीर बनकर उनके पैरों से नहीं लिपटी होंगी? लेकिन श्री कृष्ण जानते थे ये त्याग की घड़ी है और बिना बड़े त्याग के बड़ी सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कौन है कृष्ण? पूर्ण परमात्मा, 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी जो गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी जो द्रौपदी का लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली जिन्हें दुर्योधन ने अपनी सभा में बांधने का प्रयत्न किया तो विराट स्वरूप धारण करके वहां पे बैठे सभी को अचंभित कर दिया। और वही कृष्ण जिन्हें यशोदा माखन चुराने पर बांधती हैं और वो खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे जगत पिता कहाँ मिलेंगे किसी को? ऐसे माखन चोर कहाँ मिलेंगे किसी को जो माखन चुराने के लिए 100 झूठ बोलते हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लटकायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हमारे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, फिर भी माखन चुराने पर एक साधारण स्त्री के मारने पर वो मार खाते हैं, क्योंकि वो माँ है और माँ सबसे बड़ी होती है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो माँ से बड़ा नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भले ही पूरे सृष्टि के मालिक हैं, लेकिन माँ के सामने हमेशा छोटे बने रहें, यही उनकी महानता है। आप कितने भी बड़े हो जाइए लेकिन माँ से बड़े आप कभी नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।